हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 डायरेक्ट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें सब टॉपिक नंबर 3 कंपोजिट सेक्शन के एग्जांपल चल रहे हैं, जिसमें आगे के वीडियो में इसके 3 एग्जांपल कंप्लीट किए थे और आज हम उसका 4th एग्जांपल देखेंगे। तो 4th एग्जांपल में सबसे पहले हम डेटा देखते हैं कि उसमें क्या दिया हुआ है। A copper bar of 36 mm diameter, a copper bar of 36 mm diameter is placed tightly in a hollow steel tube having an external diameter 50 mm। क्या कहा है इसमें कि एक स्टील ट्यूब है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm है और उसमें होलो स्टील ट्यूब है, ठीक है, होलो स्टील ट्यूब है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm है और इस होलो स्टील ट्यूब में 36 डायमीटर का कॉपर बार जो है उसे टाइटली प्लेस किया हुआ है, उसको टाइटली अंदर फिट किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि होलो स्टील ट्यूब है, उसका एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm हो गया तो इसका इंटरनल डायमीटर क्या होगा 36 mm। ओके, तो ये जो होलो स्टील ट्यूब है उसका एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm होगा और इंटरनल डायमीटर 36 mm होगा। तो हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं अभी। तो सपोज के हमारा होलो स्टील ट्यूब जो है ओके, ये एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm, ओके, यहाँ पे रिजिड है, ओके। अभी क्लियर। तो ये जो है ये हमारा स्टील ट्यूब है जिसका ये स्टील ट्यूब है जिसका ये एक्सटर्नल डायमीटर जो है ये है स्टील ट्यूब, कैपिटल D इज इक्वल टू 50 mm एंड स्मॉल d इज इक्वल टू 36 mm। ओके, ये स्टील ट्यूब है जिसका एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm है और इंटरनल डायमीटर 36 mm है। अभी यहाँ पे कॉपर बार जो है 36 mm डायमीटर का, उसे इस होलो स्टील ट्यूब में टाइटली प्लेस किया हुआ है। तो इसका मतलब ये अंदर का जो है यहाँ पे हमने कॉपर बार जो है उसे फिट किया हुआ है, ठीक है, इसको कॉपर बार यहाँ पे फिट किया हुआ है। ओके, तो ये जो है ये कॉपर बार है और ये बाहर का जो होलो स्टील ट्यूब है, ठीक है। तो ये हमारा है कॉपर बार, D इज इक्वल टू 36 mm। ओके, इफ द कंपोजिट सेक्शन, तो ये कंपोजिट सेक्शन हो गया क्योंकि दो मटेरियल है, एक कॉपर बार है और स्टील ट्यूब है, होलो स्टील ट्यूब, तो दोनों मटेरियल का ये पूरा सेक्शन बन रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम कंपोजिट सेक्शन। तो इफ द कंपोजिट सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स ऑफ 100 किलोन्यूटन, तो ये जो कंपोजिट सेक्शन है ये कंपोजिट सेक्शन पे 100 किलोन्यूटन का टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, P इज इक्वल टू 100 किलोन्यूटन, P इज इक्वल टू 100 किलोन्यूटन। ओके, टेंसाइल फोर्स 100 किलोन्यूटन का लग रहा है। फाइंड स्ट्रेसेस डेवलप इन कॉपर एंड स्टील, कॉपर एंड स्टील बार में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं उसको फाइंड करना है हमको। और यहाँ पे यंग मॉड्यूलस भी हमको दिया हुआ है, यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील एंड यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर, ये हमको दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम गिवन डेटा में लिखते हैं अभी स्टील ट्यूब जो है, स्टील ट्यूब वो होलो है, ठीक है, होलो स्टील ट्यूब, तो उसका कैपिटल D इज इक्वल टू 50 mm
स्मॉल डी इज इक्वल टू 36 mm। ओके, फिर कॉपर बार वो सॉलिड होगा और जिसका डायमीटर कितना है 36 mm है। ओके, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स 100 किलोन्यूटन। टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो कैपिटल P जो टोटल लोड हम कहते हैं 100 किलोन्यूटन, तो इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ES इज इक्वल टू 2.1 10⁻5 न्यूटन पर mm²। EC इज इक्वल टू 1.1 10⁻5 न्यूटन पर mm²। फाइंड क्या करना है? स्ट्रेस डेवलप इन स्टील एंड कॉपर। ओके, ये हमको फाइंड करना है। क्लियर? ये फिगर समझ में आ गया? ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सिर्फ ये सेम आगे के जो एग्जांपल किए थे वैसे ही एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे हमको ट्यूब दिया हुआ है, होलो ट्यूब दिया हुआ है, और आगे के एग्जांपल में हमको कॉलम दिया था, स्क्वायर एंड सर्कुलर कॉलम। ओके, तो यहाँ पे भी मेथड हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप नंबर 1, फाइंड एरिया ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ कॉपर। फाइंड एरिया ऑफ स्टील एंड एरिया ऑफ कॉपर। तो एरिया ऑफ स्टील कैसे फाइंड करेंगे? तो एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल टू, तो स्टील जो है वो हमारा होलो ट्यूब है। ठीक है, स्टील ट्यूब जो है वो स्टील ट्यूब ओके, स्टील ट्यूब वो हमारा होलो ट्यूब है। ओके, तो होलो ट्यूब होगा तो उसका एरिया का इक्वेशन क्या होगा? तो π/4 कैपिटल D² माइनस स्मॉल d²। π/4 इंटू कैपिटल D² माइनस स्मॉल d²। ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है उसका एरिया हमको फाइंड करना है। तो बाहर का डायमीटर 50 mm, अंदर का डायमीटर 36 mm। तो कैपिटल D² माइनस स्मॉल d²। तो π/4 50² माइनस 36²। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? सिर्फ π/4 इंटू 50² माइनस 36²। तो 9, ये हमारा आंसर जो है वो है 945.62। 945.62 एरिया है तो उसका यूनिट होगा mm²। ओके, तो ये हमारा एरिया ऑफ स्टील कंप्लीट हो गया। एरिया ऑफ स्टील मिल गया, ये हमको एरिया ऑफ स्टील AS मिल गया। अभी क्या फाइंड करना है? AC। तो AC का क्या होगा? तो एरिया ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, तो एरिया ऑफ कॉपर कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे तो हमको ये दिया हुआ है कॉपर, जो कॉपर बार है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा हमारा, तो उसका डायमीटर कितना है? तो उसका डायमीटर 36 mm है। ठीक है, तो वो हमको डायरेक्ट मिल जाएगा। उसका फॉर्मूला क्या हो गया? π/4 d²। तो ये हो गया π/4 इंटू 36²। तो इज इक्वल टू शिफ्ट π/4 इंटू 36²। तो ये हो गया 1017.87 1017.87 mm², एरिया ऑफ कॉपर। स्टेप नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा? स्टेप नंबर 2, स्ट्रेन डेवलप इन स्टील मटेरियल इज इक्वल टू स्ट्रेन डेवलप इन कॉपर मटेरियल। ओके, यहाँ पे C मतलब कॉपर है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे हम? तो ES मतलब क्या होगा? स्ट्रेन का इक्वेशन। तो स्ट्रेन का इक्वेशन हमने आगे के एग्जांपल में भी देखे हैं, ΔL/L। या तो फिर दूसरा क्या होगा, जो हमारा सिंपल इक्वेशन ΔL/L है, ये तो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो क्या होगा? तो यंग मॉड्यूल्स वाला फॉर्मूला जो है उसके हेल्प से हम जो बनाते हैं, यंग मॉड्यूल्स इक्वल स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन यंग मॉड्यूलस। ओके, तो ये स्ट्रेन ऑफ स्टील है, तो यहाँ पे
स्ट्रेस ऑफ स्टील डिवाइड बाई यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑफ कॉपर डिवाइड बाई यंग मॉड्यूलस ऑफ कॉपर। तो अभी क्या करेंगे हम, स्ट्रेस ऑफ स्टील को यहीं पे रहने देंगे, तो ये हो जाएगा यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील डिवाइड बाय, ये जो है इक्वल टू के यहाँ पे डिवाइड में है तो इक्वल टू के राइट साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा इनटू सिग्मा सी। तो अभी क्या होगा, ई एस बाई ई सी, ई एस कितना है हमारा, यहाँ पे देख लो, ई एस 2.1 10⁵ डिवाइड बाई ई सी 1.1 10⁵ इंटू सिग्मा सी। ओके, तो ये हमको क्या मिलेगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू, तो इसका आंसर लेके आते हैं हम, 10⁵ कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये 10⁵ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बाकी रहा 2.1 डिवाइड बाई 1.1, तो ये हो गया 1.909। ओके, तो सिग्मा एस इज इक्वल टू 1.909 और इंटू सिग्मा सी। तो ये हमें रिलेशन मिल गया स्टेप नंबर 2 से। ओके, तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी हम उसका नेक्स्ट जो है स्टेप नंबर 3 वो देखेंगे। स्टेप नंबर 3 में क्या आएगा अभी, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 क्या होगा हमारा, टोटल लोड P इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कॉपर। ओके, टोटल लोड P इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय स्टील प्लस लोड कैरिड बाय कॉपर। तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, तो सिग्मा एस इंटू ए एस प्लस सिग्मा सी इंटू ए सी। सिग्मा एस कितना है हमारे पास, तो सिग्मा एस की जगह पे हम ये रिलेशन रख सकते हैं, सिग्मा एस इज इक्वल टू 1.909 इंटू सिग्मा सी, तो 1.909 इंटू सिग्मा सी इंटू ए एस का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हमने फाइंड किया हुआ है 945.62। ओके, प्लस सिग्मा सी, तो सिग्मा सी रहने देंगे। ए सी कितना है हमारे पास, तो ए सी भी हमने फाइंड किया हुआ है 1017.87। ओके, और यहाँ पे टोटल लोड जो है वो भी हमको दिया हुआ है 100 इंटू 10⁵ न्यूटन, 100 इंटू 10⁵, 100 इंटू 10⁵। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, सिग्मा सी कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 1.909, यहाँ से सिग्मा से निकल गया तो ये इतना ही बाकी रहेगा। ओके, प्लस 1017.87। तो अभी कैलसी में इसका आंसर लेके आते हैं, क्या होगा ये 1.909 इंटू 945.62 प्लस 1017.87, तो ये हो गया सिग्मा सी इंटू 2823.06 100 इंटू 10⁵। अभी इसको जो है सिग्मा सी फाइंड करने के लिए इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे, तो 100 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 2823.06 इज इक्वल टू सिग्मा सी। तभी ये क्या आएगा 100 इंटू 10 क्यूब डिवाइड बाई 2823.06, तो ये हो गया 35.42 सिग्मा सी इज इक्वल टू 35.42। मतलब कि जो कॉपर मटेरियल में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो 35.42 न्यूटन पर mm² आंसर
आ गया। और दूसरा क्या फाइंड करना है हमको, सिग्मा एस। तो नाउ सिग्मा एस का रिलेशन क्या था, सिग्मा एस इज इक्वल टू 1.909 इंटू सिग्मा सी। तो 1.909 सिग्मा सी हमारा कितना आया 35.42। तो ये है हमारा 1.909 इंटू 35.42, 67.61 और 2 भी ले सकते हैं हम, 67.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर सिग्मा एस। ओके, तो इस तरह से ये एग्जांपल हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, हमको क्या फाइंड करने के लिए बोला था, सिग्मा एच एंड सिग्मा सी। तो हमारा सिग्मा सी 35.42 आया है न्यूटन पर mm स्क्वायर और सिग्मा एच 67.62 न्यूटन पर mm स्क्वायर आया है। ओके, वापस एक बार देख लेते हैं। ये हमें होलो स्टील ट्यूब दिया हुआ है, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है होलो स्टील ट्यूब है, जिसमें ये कॉपर बार टाइटली फिट किया हुआ है 36 mm डायमीटर का। ये होलो स्टील ट्यूब है, उसका एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm है और इंटरनल डायमीटर 36, जिसमें 36 mm डायमीटर का ही कॉपर बार फिट किया हुआ है। तो स्टील ट्यूब होलो डी, कैपिटल डी 50 mm, स्मॉल डी 36 mm, कॉपर बार स्मॉल डी 36 mm। कितना लोड, टेंसाइल लोड लग रहा है तो 100 किलोन्यूटन। तो P इज इक्वल टू 100 किलोन्यूटन 10⁻3। ये दोनों यंग मॉड्यूल्स हमको दिया हुआ है 2.1 10⁻5, 1.1 10⁻5। सिग्मा एस एंड सिग्मा सी हमको फाइंड करना है। 3 स्टेप्स में हम एग्जांपल करते हैं। तो स्टेप नंबर 1, फाइंड एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ कॉपर। तो एरिया ऑफ स्टील इक्वल π/4 d स्क्वायर माइनस, होलो स्टील ट्यूब है इसलिए अभी ये फॉर्मूला आएगा, ये 50 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ गया। कॉपर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो ये तो सॉलिड बार ही है 36 mm डायमीटर का, ठीक है। तो ये π/4 d स्क्वायर कर लेंगे 36, तो ये हमारा कॉपर का एरिया मिल गया। स्टेप नंबर 2 क्या है, तो दोनों मटेरियल में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल रहेगा, ठीक है। तो सिग्मा एस अपन ई एस, क्योंकि स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन यंग मॉड्यूलस, तो सिग्मा एस अपन ई एस અને स्ट्रेन ऑफ कॉपर इज इक्वल टू सिग्मा सी अपन ई सी। सिग्मा एस ई एस को यहाँ पे लेके जाओ, मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। ई एस अपन ई सी इंटू सिग्मा सी। ई एस एंड ई सी का वैल्यू हमारे पास है गिवन डेटा में, ठीक है, उसका वैल्यू यहाँ पे रख लो। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू हमको सिग्मा एस ने सिग्मा सी का रिलेशन मिल जाएगा। ओके, स्टेप नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अभी स्टेप नंबर 3 के लिए टोटल लोड, स्टेप नंबर 3, टोटल लोड P इज इक्वल टू पी एस प्लस पी सी। ओके, तो पी एस लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। P हमको दिया हुआ है 100 किलोन्यूटन, तो 10⁻3 हो गया। तो पी एस इज इक्वल टू सिग्मा एस इंटू एस एंड पी सी इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए सी। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू रिलेशन हमारा सिग्मा एस इज इक्वल टू 1.909 इंटू सिग्मा सी, तो ये हमें रख दिया यहाँ पे। और ये ए एस का वैल्यू हमारे पास जो था 945.62, ये हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। सिग्मा सी ऐसे ही आ जाएगा, सिग्मा सी यहाँ से, और ए सी 1017.87। ओके, तो ए सी 1017.87, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिग्मा सी कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये यहाँ पे हो गया, तो इसका सिंप्लीफाई करके ये आ गया। तो सिग्मा सी फाइंड कर लिया हमने। सिग्मा सी का वैल्यू हमारा वो रिलेशन जो है उसमें रख दिया हमने, तो हमको सिग्मा एस मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये कंपोजिट सेक्शन जो है सब टॉपिक नंबर 3, उसके एग्जाम्पल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ओके, थैंक यू।